Hello everybody, welcome back to my crop talk. You're on YouTube channel and I'm Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, जो कि क्या एक तरीके का एंजाइम है. ओके, तो हम ये किसे मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है एंड यूकैरियोट्स में मिलता है, बट दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट में कैसा होता है एंड यूकैरियोट में कैसे पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए मेरे साथ. और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि व्हाट इज़ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है. ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक एंजाइम से कैटेलाइज होता है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, डीएनए से जब क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है. ओके, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, बट आरएनए बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कैटेलाइज होता है एक एंजाइम के थ्रू जिसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर सिंपली हम इसे आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं. इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, सैमुअल बी विज ने एंड जेराल्ड हडविज ने 1960 में. अब अगर मैं बात करूं कि आपको पता ही है जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें उनको, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में. फंजाई, एल्गी, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में. सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, वो सिर्फ वन टाइप का मिलता है. कितने टाइप का, वन टाइप का मिलता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, है ना. यही रिस्पॉन्सिबल होगा सारे आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, वेदर इट इज एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. ये तीनों ही टाइप के जो आरएनए मॉलिक्यूल होंगे वो कौन सिंथेसाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का एक ही एंजाइम. अब थोड़ा सा हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज के बारे में एंड देन जानेंगे यूकैरियोट्स के. यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसे वर्क करता है. ये देखिए, ये क्या है, हमारा डीएनए है. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है. और एमआरएनए सिंथेसाइज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए से बाइंड है. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कैसा होता है. इट इज़ अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम. क्या है ये, एक तरीके का मल्टी सब यूनिट, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जिसमें बहुत सारी सब यूनिट्स लगी होती हैं, फिर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है. मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स. किसका बना होता है, 5 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है. अल्फा, जो कि 2 कॉपीज होती हैं, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सब यूनिट, ये सारी होंगी. साथ में हाथ इनमें क्या होगा, एक सिग्मा फैक्टर होगा जिसे भी हम सब यूनिट की तरह भी काउंट कर सकते हैं, बट सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इसको एक होलो एंजाइम बनाता है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सब यूनिट, यहाँ पर ऑफ आरएनए है, ठीक है, ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. तो सब यूनिट अल्फा का क्या काम होता है, 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोमोटर, रिकॉग्निशन और कोर एंजाइम की असेंबली का काम करते हैं, यानी कि जो कोर एंजाइम है उसको जोड़ने का काम करेंगी. नेक्स्ट होती है बीटा यूनिट. बीटा यूनिट क्या करती है, कैटालिटिक सेंटर की जैसे वर्क करती है. देन बीटा प्राइम, ये क्या करेगी, ये भी कैटालिटिक सेंटर की जैसी वर्क करती है. नेक्स्ट है ओमेगा. ओमेगा यूनिट क्या करती है, ओमेगा यूनिट असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको असेंबल करने का काम करेगी. देन अल्फा यूनिट. अल्फा यूनिट क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, प्रमोटर, रिकॉग्निशन, यानी कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगी और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने का काम करती है. जैसे ही सिग्मा फैक्टर अटैच होगा इस एंजाइम से तो क्या हो जाएगा, यस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, ट्रांसक्रिप्शन जब आपको पढ़ाऊंगी उसके बारे में, जो कि आने वाली वीडियो में जल्दी बताने वाली हूँ. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. जो ई कोलाई एंजाइम होता है उसका जो कंप्लीट एंजाइम होता है, या फिर हम कहें होलो एंजाइम है, जो किसका, आरएनए पॉलीमरेज का, शॉर्ट में इसको आरएनए पोल एंजाइम भी कहते हैं. ठीक है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, अप्रोक्स 465 किलो डाल्टन. नेक्स्ट है होलो एंजाइम. क्या होता है,
कोर एंजाइम यानी कि कोर एंजाइम में क्या रहे हैं, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा सब यूनिट, ठीक है। ये सारी सब यूनिट प्लस सिग्मा फैक्टर मिला करके क्या बनाता है, होलो एंजाइम बनाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर किससे अटैच होगा, कोर एंजाइम से अटैच होगा, ये क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा किसका, डीएनए ट्रांसक्राइब होके क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, दे हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होंगे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसको इन शॉर्ट हम आरएनए पोल 1, आरएनए पोल 2 या सेकंड आरएनए पोल थर्ड भी बोल सकते हैं। इससे अलग जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 2 और सेल ऑर्गेनल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे ही होते हैं, मतलब उनके पास भी अपना ही डीएनए होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके पास भी एक एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज होता है सेल के आरएनए पॉलीमरेज से अलग। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो उनके जो भी आरएनए पॉलीमरेज हैं वो एक प्रोटीन होते हैं बहुत बड़े, अपेयरिंग एज एग्रीगेट ऑफ 500 किलो डाल्टन। जो हर एक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक मल्टी सब यूनिट होता है, उनके पास लगभग कितने होते हैं, 8 से लेके 12 सब यूनिट्स होती हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स ने देखा था ना कितनी थी, 5 सब यूनिट्स थी, बट इसमें 8 से लेके 12 सब यूनिट्स तक हो सकती हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, ये सिंथेसाइज करता है किसको, आरआरएनए को, वेदर इट इज़ 5.8 एसआरएनए, ठीक है। नेक्स्ट 18 एसआरआरएनए या फिर 28 एसआरआरएनए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की तरफ, जो कि किसको सिंथेसाइज करेगा, एमआरएनए को, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे एसएनआरएनए होते हैं उनको, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी कि LINE को, और MIRNA, ये भी क्या है, आरएनए के टाइप हैं। जब मैंने आपको आरएनए के टाइप वाली वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था, आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। जो यूनिट है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट में ये मिल जाएगी। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है वैरायटी ऑफ स्मॉल स्टेबल आरएनएज, यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेबल आरएनए होते हैं उनको, जिसमें इंक्लूड होते हैं टीआरएनए, ठीक है, जो कि 5S टाइप का टीआरएनए, ठीक है। देन आरआरएनए को, ठीक है। और किसको करता है ये करता है U6SN आरएनए को, ठीक है। इससे अलग भी ये H1 आरएनए को करेगा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं बट उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 7SLSC आरएनए, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बस इन्हीं के ही बारे में बताया है, ओके। तो जो फिलहाल हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में, वो सिंथेसाइज करता है वैरायटी ऑफ स्टेबल आरएनएज इंक्लूडिंग टीआरएनएज, ठीक है, और 5S आरआरएनए और U6SN आरएनए, इनके बारे में थोड़ी डिटेल अवेलेबल है। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया है, यस, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बताया है, ठीक है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, समझने वाली चीज़ें हैं, वो क्या है कि कहाँ पर ये क्या काम करता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं, 1 होते हैं, यूकैरियोट्स में कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रोकैरियोट की जो यूनिट होती हैं 5 होती हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में कितनी होती हैं, 8 से लेके 12 तक होती हैं, ठीक है। 5 यूनिट में जो प्रोकैरियोटिक में यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या काम कर, कौन कौन सी होती है, अल्फ़ा बीटा बीटा प्राइम, यहाँ पर बीटा प्राइम, ओमेगा एंड क्या है, सिग्मा। सिग्मा फैक्टर होता है, जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा बाकी यूनिट के साथ तो ये क्या बनाएगा, एक होलो एंजाइम बनाएगा। अदरवाइज ये सब मिल करके, ये सभी यूनिट्स मिलके, कौन सी, अल्फ़ा बीटा बीटा प्राइम, यहाँ पर भी क्या है, बीटा प्राइम ही है, बीटा प्राइम, ओके, ओमेगा, ये मिल करके क्या बनाती हैं, कोर एंजाइम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कोर एंजाइम। और जब इनके साथ सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, एक होलो एंजाइम बनाती हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये किस किस चीज़ को सिंथेसाइज करती हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, MCQs के क्वेश्चन से मोस्टली यही आता है।
और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्या फंक्शन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनका डायरेक्शन भी आप एक बार देख लीजिए इसी बुक से। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन एक ही रहता है, जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है, तो वही डायरेक्शन होगा इनका भी। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और ऑल्सो कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, एंड ऑल्सो विच पार्ट यू लाइक मोर।